रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, बॉलीवुड के चहेते, नन अदर देन मिस्टर अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन, युवा एक्टर्स के इंस्पायरेशनल एक्टर, हमारे देश के आइकॉन, जिन्हें देखकर हवाएं भी रुख बदल लें। उनकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द भी युवाओं को प्रेरित कर देता है। न जाने कितने लोग उन्हीं को फॉलो करते करते आज एक अनुशासित, खुशहाल और खुशनुमा जिंदगी बनाने में कामयाब हो गए। शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके अभिनय का मुरीद ना हुआ हो। उनकी अदाकारी जो दूसरों को रास्ता दिखाती है, उनकी तरकश आवाज जो सबके दिलों को लुभाती है, उनके अभिनय ने हर एक फिल्म में ऐसी छाप छोड़ी कि उनकी फिल्मों के डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। चाहे वो जंजीर के डायलॉग्स हो या डॉन के, नमक हलाल के संवाद हो या फिर शोले के। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। कालिया के स्टाइलिश डायलॉग्स हो या फिर दीवार के। यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अग्निपथ के तो क्या कहें, सुपर डुपर कमाल की फिल्म है उनकी। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन। लावारिस में तो उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि उस समय सिनेमा घरों में टिकट लेना भी दुश्वार हो गया था। उनकी बहुत सारी फिल्में थी जिनकी बुकिंग पहले से करनी पड़ती थी। मेरा बाप नहीं है, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, मैं अकेला हूं, मेरा कोई वारिस। 70 और 80 के दशक में तो हालात ये थे जरा कि स्टूडेंट्स कॉलेज से भाग जाया करते थे उनकी फिल्में देखने। बाबू जी हम चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है। लखनपुर गांव के रहने वाले, इंटर पास है, गांव में सबसे अव्वल नंबर आए थे। और नमक हलाल फिल्म में उनकी कॉमेडी क्रिकेट कमेंट्री कौन भूल सकता है। Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out. मिस्टर अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके बचपन का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था। उनके पिता सुप्रसिद्ध राइटर, लेखक, कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। उनकी माताजी का नाम तेजी बच्चन है। उनका बचपन में इनकलाब नाम रखा गया था, लेकिन उनके पिताजी ने अपने दोस्त के कहने पर उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। अमिताभ का मतलब होता है नाम मिटने वाला प्रकाश। उनके भाई का नाम अजिताभ है। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, जो एक विश्वविख्यात कवि और लेखक थे, वो अपने नाम के साथ बच्चन लगाया करते थे। वहीं से अमिताभ के साथ सरनेम बच्चन लग गया। उनके बारे में सुना है कि अमिताभ बच्चन बहुत ही शर्मीले स्वभाव के हुआ करते थे। कॉलेज के दिनों में उनका रुझान नाटकों की तरफ आकर्षित हुआ। चूंकि उनके बाबूजी सुप्रसिद्ध कवि थे, लिटरेचर के प्रति उनका रुझान स्वाभाविक था। दोस्तों, साहित्य तो उन्हें विरासत में मिला था। एक बार जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे तो राजेश खन्ना साहब को मिलने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। धीरे धीरे उनके अंदर एक एक्टर बनने की रुचि पैदा होने लगी थी। वो एक एक्टर बनना चाहते थे, मगर शायद उस वक्त उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो एक सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम बन जाएंगे। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जहाना प्रमोदिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद में हुई। इसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल में कॉलेज की पढ़ाई की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 2 चंडीगढ़ में, यहाँ वो सिर्फ 25 दिन ही टिक पाए। उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज न्यू दिल्ली में शिक्षा पूरी की, बीएससी की। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। पर यहाँ आकर एक्टर बन जाना इतना आसान ना था। भले ही वो इंदिरा गांधी जी का लेटर लेकर आए थे, पर कोई भी उन पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। कई प्रोडक्शन हाउसेस ने तो यहाँ तक कह दिया था
कि तुम्हारी टांगे लंबी हैं, तुम हीरो नहीं बन पाओगे। किसी ने तो उनकी आवाज का ही मजाक उड़ा दिया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन ऐसा आया कि जिस आवाज को नकार दिया गया था, उनकी वही आवाज मुंबई में उनकी पहली कमाई का कारण बनी। उनको किसी फिल्म में वॉइस ओवर का काम मिला, नरेशन बोलने का, और उसके लिए उनको मिले 300 रुपए। उसके बाद तो उनका स्ट्रगल और भी ज्यादा बढ़ गया। काम मिल नहीं रहा था, पर मुंबई में सरवाइव तो करना ही था। कई बार तो उन्हें गैराज में रातें काटनी पड़ी, मेराइन ड्राइव के फुटपाथों पर खाक छाननी पड़ी, चना खाकर गुजारा करना पड़ा। पर आखिरकार उनको एक फिल्म मिल ही गई, रेशमा और शेरा। जी हाँ, इस फिल्म में उनको एक कैरेक्टर रोल मिला, वो भी गूंगे का। कहते हैं कि सुनील दत्त साहब ने उनको ये फिल्म दिलवाने में मदद की थी, पर फिल्म इतनी चली नहीं और उनकी राहें मुश्किल हो गईं। फिर महमूद साहब की फिल्म बॉम्बे टू गोवा मिली। अमिताभ जी का मनोबल बढ़ाने में कहते हैं कि उनको डांस करने में दिक्कत आ रही थी, पर महमूद जी ने यूनिट के लोगों को कहा कि जब भी वो शॉट दें, सभी लोग उनकी तारीफ करें, जिससे नतीजा ये हुआ कि अमिताभ जी का जोश और मनोबल बढ़ा और फिल्म बन गई। उनके काम की तारीफ हुई, पर आगे का रास्ता आसान ना था। वो लौट गए कैलकाटा और वहां जाकर नौकरी कर ली, पर भाग्य ने जैसे दस्तक दी और उन्हें जंजीर फिल्म मिल गई। कहते हैं कि जंजीर फिल्म को जब नामी एक्टरों ने ठुकरा दिया था, तब प्राण साहब ने अमिताभ का नाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सुजेस्ट किया था, और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो जैसे उनके भाग्य का उदय हो गया। वो एंग्री यंग मैन की इमेज लेकर उभरे और फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए। कुछ भी नहीं कमाता। नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। तुम चोर हो, तुम खूनी हो। हौसले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेता। सर अमिताभ बच्चन का सूर्योदय हो चुका था। फिल्म दर फिल्म उनका परफॉर्मेंस निखरता गया और फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया एक बुलंद सितारा, जिसकी चमक आज तक भारतीय सिनेमा को रोशन कर रही है। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया। प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे उनकी अचीवमेंट्स, उनके कुछ किस्से और उनके साथ क्या घटनाएं हुई। सुपरस्टार बनने की राह तक उनका सफर कैसा था। एक लंबे गैप के बाद फिर से उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग कैसे शुरू की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। उमर 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चालू है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो। प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ। कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो।